इसलिए मेरे भाई क्या बात है, दिल साफ करो। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह करेंगे दिल साफ इंशाल्लाह, सारे वादा करें इंशाल्लाह। माफ करेंगे, माफ करेंगे। क्यों नहीं कर रहे कुछ लोग? पूरी दाल काली है क्या? ऐसी दाल काली की है नाजिर रजा भाई ने कि दाल में काला ही कहने हिम्मत नहीं हो रही। समझ रहे हैं? माफी कर, एक दूसरे को माफ करेंगे इंशाल्लाह। माफ करें, दिल बड़ा करें। ताकतवर वो नहीं होता जो कलाई पकड़ के बदला ले ले, ताकतवर वो होता है जो सीने से लगा के माफ कर देता है। वो सबसे बड़ा ताकतवर है जो सीने से लगा के माफ कर दे। रब ने तुझे ताकतवर बनाया है ना, तो फिर सीने से लगा के माफ करो। माफ करो सीने से लगा के, छोटा हो या बड़ा हो माफ कर दो। कुछ लोग इसलिए भी माफी नहीं मांगते, यार माफी मांगूंगा जलील हो जाऊंगा, लोग जलील करेंगे। नहीं, किसी की फिक्र न करना, किसी की फिक्र न करना। अगर कोई ये कहे तुझे गैरत नहीं आई माफी मांगते हुए, उसने कहा मैं तेरी गैरत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद की सूरत को देखूं? मैं तो हुजूर के लिए तुझसे माफी मांगने आया और मैं तुझे माफ करने आया। ये कह के अपनी माफी कर लो। फरमाया गया जो पहले माफ कर देता अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। जी करेंगे इंशाल्लाह माफ एक दूसरे को, सारे बोले इंशाल्लाह करेंगे माफ इंशाल्लाह। अच्छा, जो दामाद मांग के जहेज ले आए हैं वो ससुर दामादों को माफ करेंगे? क्या बात, इस पे कतई नहीं बोले। उठवाओगे इन्हें, पिटवाओगे जी। मांगा हुआ जहेज जहन्नम में ले जाने वाला ईंधन है। ईंधन है, सच है ये, सच। ये सीधी सी बात है। वाह, बहुत अच्छा। माफ कर दोगे तो ठीक, वरना दामाद भी कुटेगा जी, और दामाद के बराती भी कूटे जाएंगे जो फ्री के खा के गए। क्या बात है। ओ भाई, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आपसे इतनी सी गुजारिश है, आप ज्यादातर तवज्जो अपनी तालीम करें जी। ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है ना, ये इल्म ना होने की वजह से। सच है ये, सच है ये। इल्म ना होने की वजह से। इल्म होना चाहिए। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, कुछ तो अकल आएगी जी। हाँ, लेकिन अल्लाह माफ करे अगर ज्यादा बड़ा इंजीनियर बन जाए तो फिर मौलवी को जो कुछ ना समझता। ससुरा से कह रहा मौलवियों का तो आपस का झगड़ा, हम तो बस अल्लाह रसूल को ही जाने। और जब चला गया ना किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में साइंस का स्टूडेंट बन के, फिर कह रहा मैं तो खुदा को ही नहीं मानता जी। दहरिया ही बन के निकल गया। फिर वो खुदा को ही नहीं मान रहा। अब्बा कह रहा अल्लाह कलमंता क्या हो गया, गया था तो नमाज पढ़ लिया था, अब खुदा को ही ना मानता। फिर आके कहते मौलवी साहब मेरे बेटे को समझाओ, कुछ दलीलें दो ना उसे, कुछ दलीलें दो ना, मेरा बेटा खुदा को नहीं मान रहा है, दीन को नहीं मान रहा है। वो कहता है ऐसी दुनिया चल रही है और ये चलती रहेगी। बीज से पौधा पैदा होता, फिर बीज बनता, फिर पौधा होता है। का वो कहता है ये कोई सिस्टम नहीं है, ये एक निजाम है जो चलता चला जा रहा है। मैं कहता हूँ ये गलती मौलवी की नहीं है। यहाँ मौलवी ने बेड़ा गर्क नहीं किया है, यहाँ माँ बाप ने बेड़ा गर्क किया है। जब तुम अपने बच्चों को 18 घंटे इंग्लिश मीडियम स्कूल की तालीम दे रहे थे, उस वक्त काश तुमने 1 घंटा दीन की तालीम दी होती, मुस्तफा की शरीयत सिखाई होती, आधा घंटे के लिए मौलवी के पास बैठाया होता, तो तेरा बेटा दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में चला जाता, कोई भी तालीम हासिल करता। अगर हुजूर के बारे में बात आती तो वो जमाने से कह देता तू मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दे ही नहीं रहे, और अगर वक्त देते भी तो सबसे सस्ता मौलवी ढूंढते जी। हाँ, सबसे सस्ता 50 रुपए महीने की फीस जी, और यस्सरनल कुरान पढ़ाओ। अच्छा एक बात बताओ, मकान का दारो मदार दीवारों पे होता है कि बुनियाद पे होता है? बुनियाद पर। आप बोले बुनियाद पे होता है कि नहीं? बुनियाद जैसी होगी इमारत, जोर से इमारत, जोर से बोलो इमारत वैसी होगी। तुमने बच्चा उठाया, दे दिया 50 रुपए वाले हाफिज जी के हवाले, 50 रुपए वाला पढ़ा रहा ए बेले फेले में शेरे फे हैं, और ये हो गया 28 साल का, फिर नाम ऐसे ये बुढ़ापे तक भी नहीं पढ़ पाया, क्योंकि तुमने बुनियाद जो है ना वो 50 रुपए वाली रखवाई जी। बहुत अच्छी बात, 50 रुपए वाली। हम कायदा पढ़ाने के लिए सबसे आसान हाफिज जी ढूंढते जो रोटी भी ना खाए, हवा खाए। हमारे लल्ला को पढ़ा दे कायदा, लल्ला कायदा पढ़ गया तो कह रहे मदरसे भेज दो, फिर वो सीधा हो रहा हो जाएगा जी।
सच है। फिर वो सीधा नहीं होता है। भाई बच्चों की जिंदगी का फैसला आप इतने सस्ते में क्यों करते हैं? वाह क्या बात। आप काबिल आलिम रखो बच्चों को पढ़ाने के लिए, काबिल रखो। आप तारीख पढ़ें अपने बुजुर्गों की, छोटे मोटे से वो शुरू नहीं कराया करते थे जी। हाँ, छोटे छोटे मौलवियों से बच्चों की तालीम का आगाज नहीं होता था। किसी को गौ से पाक की गोद में डाला जाता था, वाह सुभान अल्लाह। किसी को निजामुद्दीन औलिया की गोद में डाला जाता था, किसी को जाकर के बाबा फरीद की गोद में डाल दिया जाता था। बुनियादें ऐसी होती थी तब लोग साबिर पाक बन के निकला करते थे। सुभान तो अल्लाह। बुनियादें मजबूत करें। हमने बुनियाद कमजोर की अपने बच्चों की, तो इब्तदा पढ़ाने के लिए भी मजबूत मौलवी होना चाहिए। कैसा रखेंगे? कैसा? इंजीनियर बनेगा तो खाली दुनिया का फायदा होगा, बेटा आलिम बनेगा दुनिया और आखिरत दोनों का फायदा होगा। इसलिए बेटे को दीन भी सिखाएं, शरीयत सिखाएं, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। अक्सर मैंने उलमा को अपने माँ बाप की कदर करते देखा। जी सच है, बेशक। दीन से जुड़े लोगों को मैंने माँ बाप की इज्जत करते देखा, दीन से जुड़े लोगों को मैंने बीवी के हुकूक अदा करते देखा, दीन से जुड़े लोगों को मैंने मुआशरे के साथ अच्छे रवैये के साथ रहते हुए देखा। आप अंदाजा लगाइए, आप अंदाजा लगाइए, बड़ी सीधी सी बात, बहुत सीधी सी बात है।